का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। रास्ता खाली रहता था, गुमसुम सा रहता था। वो जो मना किया जाता है वही वो लोग करते हैं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो स्टोरी है ना, वो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि ये स्टोरी को अगर तुम अच्छे से समझना चाहते हो तो ये स्टोरी के सिचुएशन में खुद को बस इमेजिन कर लेना। मतलब तुम अगर वो कैरेक्टर के जगह पे होते तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता। सेकंड, ये स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनका नाम भी है बहुत सारा, तो अच्छे से नाम को सुन लेना एंड याद कर लेना, अदरवाइज आगे जाके तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि ये किसके साथ हुआ, ये कैरेक्टर कौन है, वगैरह वगैरह। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू द स्टोरी। आज का स्टोरी भेजा है वन ऑफ माई इंस्टाग्राम फॉलोअर ने, जिनका नाम है प्रीथा। ये कहानी रिवॉल्व करता है प्रीथा के दादाजी के घर एंड उनके सोसाइटी के अराउंड। प्रीथा का दादाजी का घर 60 ईयर्स पुराना था। सपोज मानो कि ये प्रीथा के दादाजी का घर है एंड उससे ही 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे एक और घर था, नेबर का घर। एंड प्रीथा के दादाजी और नेबर के घर के ओनर, लेट्स कॉल हिम नेबर अंकल बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जिसके वजह से प्रीथा के दादाजी के बेटे विच इज़ प्रीथा के पिताजी विपुल अंकल एंड नेबर अंकल के बेटे भरत अंकल बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो ये जो कहानी है ना, ये 1970s का कहानी है एंड सिंस पुराने टाइम का कहानी है। उस टाइम में प्रीथा के दादाजी के सोसाइटी में गिन चुन के 5 to 6 घर हुआ करता था एंड मोस्टली ज़्यादातर प्लॉट्स खाली पड़ा रहता था। इट वॉज फिल्ड विथ ट्रीज, श्रब्स, पूरा कचरा, बेसिकली खाली ज़मीन। एंड शाम के बाद ना रास्ता ऑलमोस्ट खाली हो जाता था क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर चले जाते थे, जल्दी डिनर करके सो जाते थे। और मैं इस स्टोरी में ना सभी अंकल को उनके नामों से रेफ़र करने वाली हूँ क्योंकि ये जो स्टोरी है ये बहुत ही पुराना है एंड इस टाइम फ्रेम में सभी अंकल का एज ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स मैक्सिमम था। तो तुम लोगों को स्टोरी समझाने में एंड समझने में मुझे ईजी फील होगा। तो विपुल और भरत का उसी सोसाइटी में एक छोटा सा बच्चों का ग्रुप रहता है ना, जो हमेशा मस्ती करता रहता है, शैतानी करता है, सभी लोगों को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता रहता है। तो उनका भी ऐसा एक ग्रुप था जिसमें थे विपुल, भरत, अतुल और हितेश। तो ये लोग ना क्या करते थे, आसपास के नेबर्स को थोड़ा बहुत तंग करते रहते थे। एंड मेन कहानी स्टार्ट होता है, भरत के घर में एक चाची जी आई हुई रहती है एंड अतुल और भरत को चाची जी को अपने घर छोड़ने जाना था। तो वो लोग निकल गए। अभी उनकी सोसाइटी में ना एक स्पेसिफिक रास्ता था जो सोसाइटी वाले अशुभ मानते थे एंड वो रास्ता कंसिस्टेड ऑफ, सपोज दिस इज रास्ता, ऑपोजिट में एक ही लाइन में 4 इमली के पेड़ ऐसे खड़े थे एंड दिस इज़ द रास्ता। इस रास्ते में ना सोसाइटी वालों का मानना था कि तुम्हें ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। अगर तुम जल्दी जल्दी चल रहे हो तो जस्ट कीप वॉकिंग एंड वहाँ पे रुकना अवॉइड ही करना चाहिए। एंड वैसे ही उसी रास्ते में चाची जी, अतुल और भरत चल रहे थे एंड तभी चाची जी ने उनको सेम वार्निंग किया। एंड बच्चे तो बीइंग बच्चे, उन लोगों को जो मना किया जाता है वही वो लोग करते हैं और उछल उछल के वो चीज़ करते। तो अतुल एंड भरत ये चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते एंड इमली के पेड़ के पास वाले रास्ते में वो लोग मस्त विसल कर करके जा रहे थे चाची जी को तंग करते हुए। एंड उस टाइम में ना एक बहुत फेमस मूवी था नमक हराम करके एंड उस मूवी का एक स्पेसिफिक गाना था जो कि था, दिए जाते हैं फूल कहते हैं। ये मस्त गुनगुना के वो रास्ते में चल रहे थे एंड चाची जी को तंग कर रहे हैं। तो चाची जी को वो लोगों ने छोड़ दिया अपने अपने घर एंड अपने अपने घर चले आए। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेबर अंकल के घर में दादी जी आए भरत एंड अतुल के घर में कंप्लेन करने के लिए कि तुम्हारा बच्चा रात रात तक ऐसे कौन गाना गाता है, इम्पोलाइट है, बातें नहीं मानते, वो जगह अच्छा नहीं है, बेसिकली कंप्लेन करने। तो दादी जी ने उनके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे कर रहा है। ये सुन के अतुल के फादर ने बोला कि हमारा बेटा तो घर से निकला ही नहीं, कल उन दोनों ने कदम ही नहीं रखा रास्ते में, तो आप क्या बोल रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो दादी जी ने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं, आपका बेटा हमारे गेट के सामने वाला रास्ते में कॉन्स्टेंटली दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, गाते गाते जा रहे थे एंड अतुल एंड भरत का ही वो वॉइस था। तो ये सुन के ना अतुल के फादर को थोड़ा सा डर लग जाता है एंड ही वॉज कन्फ्यूज ऑल्सो कि ऐसे कोई आपका मिमिक कैसे कर सकता है, आपका वॉइस, आपका टोन, आपका साउंड, सब चीज़ कॉपी, वो भी 1% का नहीं 2% का कैसे कर सकता है, राइट। तो ये इंसिडेंट के बाद वो सभी बच्चों का जो ग्रुप था ना, वो लोगों ने अपना खेल कूद थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि अतुल एंड भरत के साथ तो ये इंसिडेंट हो चुका था। तो एक दिन विपुल ने सोचा कि आज मैं अतुल एंड भरत के घर पे जाता हूँ, उनको बुलाता हूँ खेलने के लिए एंड बेसिकली हालचाल पूछता हूँ। तो विपुल चला जाता है उनके घर। तो विपुल को पहुंचते ही अतुल के फादर बोल देते हैं कि ये इंसिडेंट होने के बाद से ही ना अतुल बहुत कम बात करता है, खुद में ही रहता है एंड अतुल को भी खुद का ही वॉइस एंड भरत का वॉइस बहुत बार यही ट्यून, यही वॉइस गाते हुए सुनने को मिला। नाउ इमेजिन, तुम सपोज एक रूम में बैठे हुए हो एंड जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे ही तुम बात कर रहे हो या फिर गाना गा रहे हो एंड मेन डोर के बाहर से ही रात के 1-2 बजे तुम्हें तुम्हारा ही वॉइस से तुम्हें ही कोई बुलाए या फिर तुम्हारा वॉइस को मिमिक करते करते कोई गाए। हाउ क्रीपी इज़ दैट। तो
विपुल ने जब ये सुना ना, तो विपुल डिसाइडेड कि ऐसा क्या ही है वो रास्ते में। विपुल के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या फिर इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो वो तो बिलीव नहीं कर रहा था। तो विपुल ने सोचा कि आज मैं वो जगह पे जाऊंगा, वो रोड पे मैं खड़ा रहूँगा, सनसेट तक वेट करूँगा एंड देखूंगा कि व्हाट इज़ दैट प्लेस, कि सभी लोग इतना डर रहे हैं, उनका खेलना कूदना भी बंद हो गया फॉर दैट प्लेस। तो विपुल वहाँ पे चला जाता है। विपुल वहाँ पे वेट करता है कि सनसेट कब होगा, सनसेट कब होगा। तब वो नोटिस करता है कि इमली के पेड़ के नीचे अश्विन अंकल, उनका नेबर में जो रहते थे, नेबर अंकल जिनका नाम अश्विन था, अश्विन अंकल ऐसे ही पेड़ को ऐसे देखते हुए खड़े हुए हैं। तो विपुल ने उनको देख के आवाज़ लगाया, बट अश्विन अंकल ने उनके तरफ ऐसे मुड़ के भी नहीं देखा। बेसिकली आपको अगर कोई भी बुलाता है, आप क्या करोगे? फर्स्ट आपका रिएक्शन होगा टू टर्न टुवर्ड्स देम एंड रिप्लाई, राइट? तो अश्विन अंकल ने उनके तरफ घूम के ही नहीं देखा। अश्विन अंकल ने बस ऊपर ऐसे ही अपना सर को रखते हुए उन्होंने बस बोल दिया, विपुल तो यहाँ से चला जा, यहाँ अकेले कभी मत आना। तो ये सुन के विपुल को थोड़ा सा अटपटा लगा एंड वहाँ से वो अपने घर चला गया। अभी विपुल जब अपने घर गया ना, तब उसने नोटिस किया कि उसके घर में नेबर्स का एक सभा काइंड ऑफ बिठा हुआ है। नेबर्स का एक ग्रुप, सभी लोग ऐसे ही चाय पानी नाश्ता ये सब करके ऐसे अड्डा जमाए बैठे हुए हैं। तो उस नेबर ग्रुप में एक दादी थी। तो विपुल ने सोचा कि मैं अश्विन अंकल के बारे में ही पूछता हूँ इस दादी से। तो दादी जी ने बोला कि बेटा, अश्विन अंकल तो 2-3 दिन पहले ही मामा के घर चले गए। तो ये सुन के विपुल एकदम बच्चे जैसा रोने लगा, क्योंकि उसने तो जस्ट अभी अश्विन अंकल को पेड़ के नीचे देखा, बात भी किया अश्विन अंकल ने उसके साथ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो विपुल जो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, उसके साथ जब ऐसा एक्सपीरियंस खुद उसने अपने आँखों से देखा, एक चीज़ जो कि इम्पॉसिबल उसने सोचा था, तब ही रियलाइज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। तो ये कहानी जब प्रीथा ने मुझे भेजा ना, तो उसने ये भी मेंशन किया कि सोसाइटी वाले मानते हैं कि वो जो इमली का पेड़ का वो जो एरिया था ना, वहाँ पे छलावा एग्जिस्ट करता है। अभी इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ छलावा, छलावा इज़ बेसिकली ए स्पिरिट जो छल का प्रयोग करता है आपको मंत्र मुक्त या फिर खुद के तरफ खींचने के लिए, जो आपको मिमिक करेगा या फिर वो आपका रूप धारण कर लेगा। बेसिकली ज़्यादातर केसेस में ये लोग आपका फैमिली मेम्बर्स का ही वॉइस को मिमिक करते हैं। एंड ज़्यादातर केस में ना कभी भी छलावा का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। एंड अगर तुमने रिप्लाई दे दिया, तुम उनके पीछे ही चलते रहोगे, कभी वापस घर नहीं आ पाओगे। एंड अभी बहुत साल बाद वो जो एरिया है ना, इमली का पेड़ का वो वाला एरिया, वो एरिया में एक लॉयर अंकल आए एंड लॉयर ने सोचा कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा। सोसाइटी वालों ने बहुत मना किया, इनफैक्ट प्रीथा के दादाजी ने भी मना किया था कि ऐसे मत लो, ये प्लेस अशुभ है, बट लॉयर ने नहीं माना। वो एरिया में अपना घर वर बना लिया। बट उसके बाद उन्होंने लकीली भूमि पूजन रखवाया एंड हवन किया फॉर 5 days। एंड उसके बाद उनके घर में वैसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। आई एम जस्ट हैप्पी कि प्रीथा एंड उनके फैमिली वालों के साथ कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म फिजिकल या फिर इमोशनल इफेक्ट नहीं पड़ा ये सब इंसिडेंट की वजह से। तो इतना ही था ये स्टोरी। इफ़ यू वांट टू शेयर योर हॉरर एक्सपीरियंस और स्केरी रियल लाइफ स्टोरीज विथ मी, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं है तो यू कैन मेल मी योर स्टोरीज, आई विल मेंशन माई जीमेल अकाउंट टू। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड याद रखना थोड़ा डरना ज़रूरी है।